नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे और ये मुद्दा आपके बहुत काम का है। क्या आपने कभी लोन लिया है घर बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर किसी भी जरूरी काम के लिए? और क्या कभी ये सोचा है कि अगर आपकी कमाई थोड़ी बेहतर हो जाए, आपको सस्ता लोन कहीं और से मिल जाए, इकट्ठा पैसा अगर घर में कहीं से भी आ जाए, तो आप पुराना लोन जल्दी से चुकाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा सोचना सही है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप बैंक से कहते हैं कि सर, मैं 20 साल का लोन लिया था लेकिन 10 साल में इसको चुकता करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास अरेंजमेंट हो गया है पैसे का। और बैंक आपको जवाब देता है कि ठीक है सर, लेकिन आपको इसके लिए पेनल्टी देनी होगी। और यही पेनल्टी कभी कभी हजारों रुपए की हो सकती है, लाखों रुपए की भी हो सकती है। अब सोचिए कि आपने मेहनत से पैसे बचाए, समझदारी से फैसला किया, फिर भी आपको पेनल्टी देनी पड़ रही है और आप पैसा भी एक साथ दे रहे हैं, तो आपका क्या फायदा? और इसीलिए कई लोग चाहकर भी समय से पहले अपने लोन को खत्म नहीं कराते। कई बार ऐसा लगता था कि यार, समय से पहले लोन भी हम पूरा दे रहे हैं, उसके बाद अलग से उस पर पेनल्टी भी देनी है, तो ठीक है 20 साल का है तो 20 साल चलने देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने आपकी इस परेशानी का एक हल निकाल दिया है और एक नया नियम आया है जो सभी आम जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। अगर आप बैंक से ऐसा लोन लेते हैं जिसमें ब्याज दर समय समय पर बढ़ती रहती है, बदलती रहती है, कह लीजिए आप कि जैसे ही आरबीआई की रेपो रेट तय होती है उसके आधार पर अगर आपकी ब्याज बदल रही है, अगर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आपकी ब्याज दरों में भी वही तब्दीली हो रही है, तो उस लोन को कभी भी बिना किसी पेनल्टी दिए आप पूरी तरीके से चुकता कर सकते हैं। यानी कि जितना पैसा आपका बन रहा है आपको उतना ही देना है, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। ना ही कोई फोरक्लोजर चार्ज देना है, ना ही कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी देनी है। अब आप अपने हिसाब से लोन से छुटकारा पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियम किन किन लोगों पर लागू होगा, तो ध्यान से आप ये भी सुनिए कि ये नियम उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 1 जनवरी 2026 या उसके बाद ऐसा लोन ले रहे हैं जिसमें ब्याज दर का समय पर परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, आरबीआई की रेपो रेट में तब्दीली के साथ अगर आपकी जो ब्याज का इंटरेस्ट है वो बदल रहा है, आपका ईएमआई का जो अमाउंट है वो बदल रहा है, तो ऐसे में आप इसको एक मुश्त भर सकते हैं। यानी अगर आपने ऐसा लोन लिया है कि वो बार बार बदल रहा है रेपो रेट के आधार पर, तो ये फैसिलिटी आपके पास होगी। अब चाहे आप 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, मतलब जितनी मर्जी हो, जितना जल्दी आप चुकाना चाहते हैं आप चुका सकते हैं। फायदा उन लोगों को सबसे ज्यादा होगा जो होम लोन, एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन लेते हैं। खास तौर पर वो लोग जिन्हें अचानक से कहीं से कोई इनकम ज्यादा हो जाती है या किसी और बैंक से आपको कोई सस्ता लोन मिल जाता है। अब आप बिना डर के अपने पुराने लोन से छुटकारा पा सकते हैं और बेहतर स्कीम को आप चुन सकते हैं। ये नियम सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, छोटे व्यापार जो करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा फायदा लेकर आएगा। जिनका लोन 50 लाख से ऊपर तक है उन्हें भी इसमें छूट मिलेगी। साथ ही अगर आपने लोन किसी को कोऑपरेटिव बैंक से लिया है या ग्रामीण बैंक से लिया है, नॉन बैंकिंग कंपनी से भी लिया है, तब भी आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते, वही बात फिर से दोहरा रही हूँ कि आपका जो ब्याज वाला सिस्टम है वो रेपो रेट से तय हो रहा हो। अब जरा कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। अगर आपने ऐसा लोन लिया है इसमें ब्याज का हिस्सा थोड़ा फिक्स्ड है और थोड़ा बदलने वाला है, तो आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ये भी आपके लिए अच्छी बात है। यानी अगर लोन का कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ चलता फिरता है तो भी आपको छूट मिलती रहेगी। दूसरी बात, चाहे आप लोन की रकम अपनी जेब से भर रहे हो या किसी बैंक से लोन लेकर चुका रहे हो या कोई भी किसी भी तरीके से आपने ये भरने की सोची हो, आपको पेनल्टी नहीं बैंक मांगेगा। तीसरी बात, अगर बैंक भी आपसे खुद कह रहा है कि आप जल्दी लोन चुका दो, तब भी आपसे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम सभी लोन पर लागू होगा? तो इसका जवाब है जी नहीं। अगर आपने फिक्स रेट वाला लोन लिया हुआ है कि रेपो रेट में परिवर्तन होता रहेगा लेकिन आपकी ब्याज दरों में कोई तब्दीली नहीं होगी, तो इसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जो पेनल्टी चार्जेस हैं समय से पहले अगर आप भर रहे हैं तो आपको देना होगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि कोई भी बैंक अब आपके लोन पेपर में ऐसा जुर्माना नहीं जोड़ सकता जो लोन लेते वक्त बताया नहीं जा रहा हो। यानी अगर कोई भी इस तरीके का नियम जो आपसे हिडन रखा जा रहा है, आपको बताया नहीं जा रहा है, ना कोई छुपाया हुआ चार्ज आपसे लगेगा, ना कोई बाद में जोड़ा गया फाइन। अब सोचिए कि इस बदलाव का असली फायदा किसे होगा। तो सबसे पहले तो ये आपको यानी कि आम जनता के लिए है।
अगर आप कोई भी लोन ले, बीच में कभी भी उसे खत्म करना चाहते हैं तो आपको आज़ादी है, आप फ्री हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना आपको। और दूसरी जगह कम ब्याज पर अगर आपको कोई स्कीम मिल रही है तो आप वहां जा सकते हैं। इससे एक और फायदा होगा कि ईएमआई से जल्दी आपका छुटकारा मिल जाएगा। जब आप आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं तो जिंदगी की दूसरी जरूरतों को पूरा करना बहुत आसान हो जाता है। जी हाँ, अब बात करें बैंकों की, तो बैंकों को इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। पहले वो प्रीपेमेंट चार्ज के नाम पर अच्छी खासी कमाई कर लेते थे, अब वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ बैंक अब फिक्स रेट लोन पर ज्यादा जोर दें ताकि ब्याज दर थोड़ी बढ़ा दें, लेकिन इसका सीधा फायदा ग्राहक को मिलेगा, क्योंकि अब बैंकिंग में भी कंपटीशन शुरू हो जाएगा और वो बैंक ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगे, वो ज्यादा ग्राहक जोड़ पाएंगे। तो चलिए आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, लोन में कभी भी आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप जरूर सिर्फ एक विंडो पर मत जाइए, मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगी कि आप एक दो जगह के ऑप्शंस पहले कंपेयर कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि 1 जनवरी 2026 बहुत करीब है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख भी रहे हैं तो फाइनल कर लीजिए, टोकन मनी दीजिए, 1 जनवरी 2026 के बाद लें। दूसरी बात, लोन लेते समय बैंक से साफ साफ पूछें कि अगर इसमें कुछ भी समय से पहले मैं पूरी अपनी ईएमआई के साथ पूरी रकम चुकाना चाहता हूं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेगा, पहले पूछ लीजिए। तीसरी बात, अपने लोन डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए आप, खासकर वो कागज जिन्हें की फैक्ट स्टेटमेंट कहा जाता है, यानी इसमें सारी जरूरतों की बातें साफ साफ लिखी होती है। अगर आपने पहले से लोन लिया हुआ है तो अब देखें कि वो लोन कैसा है, ब्याज तय है या बदलता रहता है, और अगर वो ऐसा लोन है जिसमें ब्याज ऊपर नीचे यानी कि रेपो रेट से तब्दीली हो रही है तो आप 2026 के बाद उसे बिना किसी चार्ज के चुकाने का मन बना सकते हैं। आप चाहें तो उस वक्त किसी और बैंक से सस्ता लोन ले सकते हैं या फिर कुछ और अपना किसी भी तरीके से आप इंतजाम कर सकते हैं और आप उससे फ्री हो सकते हैं। अब क्या है, बैंक से लोन लेने से लोग डरते थे, लेकिन अब उनको डर नहीं लगेगा। इससे पूंजी का जो फ्लो है वो बेहतर होगा और छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई का जो कदम है जो आम जनता के पक्ष में एक बड़ा फैसला है। अब बैंक की मनमानी आप पर नहीं चलेगी, उस पर लगाम लगेगी, जनता को सुकून मिलेगा। लोन लेना आप पहले जितना भारी बोझ भी नहीं होगा। अगर आप मेहनत करके जल्दी लोन चुकाना चाहते हैं तो आसान है, आप चुका सकते हैं, ना किसी चार्ज के नाम पर आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे और ना ही आप पर किसी तरीके का कोई दबाव होगा। तो आरबीआई के जो नए नियम हैं 2026 जनवरी से लागू होंगे और हम तो आपको ये एडवाइस करेंगे कि जब भी आप लोन ले रहे हैं कुछ सवाल हैं जो आप बैंक से जरूर पूछिए। क्या है, कागज ध्यान से पढ़ लीजिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, मैं ये बैंक के लिए ही नहीं आपको हर सेक्टर में बता रही हूँ, किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले आप उसको ध्यान से पढ़ें। कुछ चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं तो कोशिश करें कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जो बेहतर आपको समझा सकते हैं उनसे समझें, अगर नहीं तो आप अपने लीगल एडवाइजर से भी समझ सकते हैं। अपने पैसे का पूरा अधिकार रखें, ये नियम है, आपकी आर्थिक आजादी का नया रास्ता है। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई है और आपके लिए बेहतर है तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई एक फ्लैट लिया, आपने उस पर 20 साल का लोन ले लिया, 30 लाख की आपने उस पर जो है वो ईएमआई आपने लोन लिया, 30 आपकी जो ईएमआई बनी वो करीब करीब वही 26-30 के आसपास मान लीजिए बन गई 20 साल की। अब 10 साल बाद आपको लगता है कि नहीं यार, हम अगर इसको कंप्लीट कर दें और दूसरी प्रॉपर्टी बनाना चाहें तो आपको लगेगा कि नहीं यार, एक साथ भरते हैं तो ये पेनल्टी लेगा। बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं नहीं यार इसको 20 साल चल लेते हैं, दूसरा भी लोन ले लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपका 10 साल का पैसा उसका बचा हुआ था जो बैंक का, पहले आप उसको फ्री कर सकते हैं भरकर, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। उसके अलावा फायदा आपको ये है कि जो आप एक्स्ट्रा 10 सालों तक की ब्याज देते उससे भी आप यहाँ बच रहे हैं, आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि आप 10 साल से पहले भर रहे हैं, ये भी आपको फायदा है। तो ऐसे में इस तरीके का अगर कोई आप प्लान बना रहे हैं तो ये जनवरी 2026 से आरबीआई का नियम आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आपको कैसा वीडियो लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपकी वजह से किसी और का फायदा भी हो जाए, इसलिए लोगों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।